बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 2 रेखाएं और कोण, इसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। और अभी तक इस अध्याय को हम 3 भागों में पढ़ चुके हैं और इन तीनों भागों के जो वीडियो लेसन्स हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम पेज नंबर 32 से लेकर पेज नंबर 45 तक को समझेंगे, जानेंगे और सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कोणों को मापना, मेजरिंग एंगल्स। अभी तक हमने जो कोणों को मापने के लिए सीखा उसमें अध्यारोपण विधि था और पिछले वीडियो लेसन में हमने एक वृत्त के माध्यम से, जो कि एक पारदर्शी कागज़ पे बना हुआ था, उसकी सहायता से बिना अध्यारोपण के भी किस तरह से हम कोणों को माप सकते हैं, इसे हमने सीखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद एक वृत्त को कोणों के माप निर्धारित करने के लिए नियत किया जा सकता है। यहाँ पे आप एक वृत्त की संरचना देख सकते हैं और यहाँ पे एक वृत्त जो है वो 0 से शुरू हो करके ये पूरा सर्कल जो है घूमते घूमते यहाँ पे फिर से वापस आके 360 डिग्री का एक पूर्ण जो है घूर्णन यहाँ पे दिखाया गया है। 0 से लेकर 10 के बीच में जो है 10 इकाइयाँ हैं, जिनमें से सबकी जो माप है वो 1-1 डिग्री है और इस तरह से मुख्य रूप से इसे 10-10 के पार्ट में बांटा गया। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करके 360 डिग्री तक है। लेकिन 0 से 10 के बीच में कुल मिलाकर 10 इकाइयाँ हैं और सबकी माप जो है 1-1 डिग्री है। फिर 10 से 20 तक भी 10 इकाइयाँ हैं। इस तरह से जो है कुल मिलाकर 360 इकाइयाँ हैं इसमें। कोणों के यथावत माप नियत करने के लिए गणितज्ञों को एक विचार आया, जो मैथमेटिशियंस हैं उनको एक विचार आया। उन्होंने वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 360 बराबर कोणों या भागों में विभाजित किया। इन सभी बराबर इकाई भागों का माप एक अंश है, जिसे 1 डिग्री लिखा जाता है। इस इकाई भाग का प्रयोग किसी भी कोण को मापने के लिए किया जाता है। किसी कोण का माप, इसमें निहित 1 डिग्री इकाई भागों की संख्या होती है। उदाहरण के लिए आप इस चित्र को देखें, यहाँ पे इस तरह से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 करके ये 30 इकाई है। यहाँ पे इसमें 1 डिग्री कोण की 30 इकाइयाँ हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका माप जो है वो 30 डिग्री होगा। और आगे हम विभिन्न कोणों के माप के बारे में जानेंगे। एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा, जैसा कि ऊपर हमने 360 डिग्री माना तो इसका माप क्या होगा, 360 डिग्री है। एक पूर्ण घुमाव जो है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक सरल कोण, और एक सरल कोण चूंकि वो पूर्ण घुमाव का आधा होता है तो 360 डिग्री का आधा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अतः एक सरल कोण जो होता है उसकी माप होती है 180 डिग्री। इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। उसी प्रकार एक समकोण का जो डिग्री माप है वो क्या होगा, तो 2 समकोण मिलकर के जो है एक सरल कोण बनते हैं और सरल कोण चूंकि 180 डिग्री का होता है तो 180 डिग्री में जब हम 2 से भाग देंगे तो इसका माप आएगा 90 डिग्री। अतः एक समकोण की जो माप होगी वो 90 डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे आप एक सरल कोण को देख सकते हैं। एक सरल कोण में कुल मिलाकर 180 इकाइयाँ हैं और ये जो पूर्ण घूर्णन है उसका आधा होता है, तो इसकी माप जो है 180 डिग्री होगी। और 180 डिग्री को जब हम 2 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं तो हमें एक भाग जो है इस रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो 180 का आधा कितना होगा, 90 होगा। इसमें 90 इकाइयाँ होंगी। अतः इसमें जो है 90 डिग्री के 2 कोण बनेंगे। 180 डिग्री को अगर हम 2 भाग में बांट दें तो इसमें 90 डिग्री के 2 कोण बनेंगे। अतः एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि किसी कोण का जब एक पूर्ण घुमाव होता है तो उसको 360 डिग्री माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इसे 360 डिग्री ही रखा गया है और कोई दूसरी संख्या क्यों नहीं? इसके लिए हम
इसके इतिहास में जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि किसी कोण का पूर्ण घुमाव जो है वो 360 डिग्री ही माना जाता है। इसका कारण हम पूरी तरह नहीं जानते। वृत्त को 360 भागों में बांटने का इतिहास पुराने समय की ओर ले जाता है। ऋग्वेद जो हजारों वर्ष पुरानी मानवता की पुस्तक है, वह एक पहिए के बारे में बताती है जिसमें 360 तीलियां हैं। कई प्राचीन कैलेंडर जो लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं का प्रयोग भारत, पर्शिया, बेबीलोन और मिस्र में होता था। इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे, 365 दिन नहीं। इसके अतिरिक्त बेबीलोन के गणितज्ञ षष्ठांश संख्या के प्रयोग के कारण 60 और 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। वह 60 को आधार मानकर गिनती करते थे और गणितज्ञ द्वारा वर्षों से जो है 360 का प्रयोग करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक उत्तर यह हो सकता है कि 360 वह सबसे छोटी संख्या है जो 7 को छोड़कर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 को छोड़कर 8, 9 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अतः कोई वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अतः कोई वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 या 10 भागों में बराबर बांटा जा सकता है और बांटने के बाद भी प्रत्येक भाग में पूर्ण संख्या प्राप्त करता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि 360 संख्या 12 से भी विभाजित हो जाती है जो एक वर्ष के महीने हैं और 24 से भी विभाजित होती है जो एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तथ्य संख्या 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। और आगे यहाँ पे है कि नीचे दिए गए चित्र में वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 भागों में बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनके डिग्री माप लिखिए। तो पहला जो कोण है देखिए यहाँ पे, इसमें घूर्णन पूरा हो चुका है, 0 से लेके पूरा एक घूर्णन कंप्लीट है, तो इसको हम 360 डिग्री कहेंगे। तो ये जो है 360 डिग्री का कोण है। दूसरा जो है वो देखिए आधा है इसका, तो 360 का आधा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और तीसरा जो है 360 का 1/3 है, तो 360 का जब आप 1/3 निकालोगे और जो तीसरा फिगर है यहाँ पे, ये 360 को 3 हिस्सों में बांटता है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। चौथा फिगर जो है 360 डिग्री को 4 हिस्सों में बांटता है, तो जब आप 4 से 360 में भाग देंगे तो वो आ जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे 5 हिस्सों में बांट रहा है, तो जब आप 360 में 5 से भागा देंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री। यहाँ पे 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो 360 को जब आप 6 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा। और इसमें से हर एक कोण का माप जो है 60-60 डिग्री होगा। और यहाँ पे जो है कुल मिलाकर 8 हिस्से में बांटा गया है, तो जब आप 360 को 8 से भाग देंगे तो आएगा 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आठों कोण की माप जो है 45-45 डिग्री ईच है। उसके बाद यहाँ पे कुल मिलाकर 9 बराबर हिस्सों में बांटा गया है 360 को, तो इसकी जो है सारे कोणों की माप आएगी वो होगी 40 डिग्री। और यहाँ पे 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो 360 में जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 36 डिग्री ईच, यानी कि हर एक कोण की माप जो है 36 डिग्री होगी। और यहाँ पे 12 भागों में बांटा गया है, जब हम 360 में 12 से भाग देंगे तो हर एक कोण की माप जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस होगी। तो हर एक कोण की माप जो है वो 30 डिग्री होगी। का कैलकुलेशन जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। पहला जो है वो 360 डिग्री का था, दूसरा कोण को 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो 360 में 1/2 से गुना करिए और 2 × 2 और 180 दूना 360 कट जाएगा, 180 डिग्री होगा। और इसी प्रकार हमने जो है सारे कैलकुलेशन को किए हैं, 3 से भाग, 4 से भाग, 5 से भाग। तो ये आप सारा देख लें और आप खुद से समझ सकते हैं कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया गया है।
और आगे है विभिन्न कोणों के डिग्री माप हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम अन्य कोणों को डिग्री में कैसे माप सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक उपकरण होता है जो हमारे जियोमेट्री बॉक्स में या फिर हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं वहाँ पे मिल जाता है। इसे हम चांद, चांदा, प्रोट्रैक्टर या कोण मापक कहते हैं। इसे हम चांदा, कोई चांद कहता है, कोई इसे कोण मापक भी कह सकता है। अंग्रेज़ी में इसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ये एक वृत्त का जो है आधा भाग है, लेकिन कहीं कहीं ये चांदा जो है पूरा गोल भी हो सकता है, यानी कि पूरा एक वृत्त भी हो सकता है। जैसा कि हमने आकृति 2.12 में देखा था कि एक कंप्लीट वृत्त था और वो पूरा जो है 360 डिग्री का मेज़र हम उसे कर सकते थे और उसकी मदद से हम पूरे 360 डिग्री के कोण को माप सकते हैं। लेकिन जो चांद जो है अर्धवृत्ताकार होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हम 0 से लेकर 180 डिग्री तक के कोणों को माप सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चांद दिया गया है, लेकिन इसमें कोई माप नहीं है, कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, बिना अंकन का ये एक कोण मापक है। और अगर हम इसके केंद्र की बात करें तो यहाँ पे हम एक सरल कोण जो है यहाँ पे 180 डिग्री वाला प्राप्त हो रहा है। और ये जो है आपका 1 डिग्री अंश के 180 बराबर भागों में जो है ये टोटल जो है बांटा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आधार जो रेखा है ये वाला, इसके दाएं भाग से चिन्हित करते हुए प्रत्येक 10 डिग्री पर एक लंबा चिन्ह है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर 0 होगा तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये 180 होगा। और आप देख सकते हैं कि हर 10-10 के बीच में जो है 5-5 का भी एक मध्यम आकार का चिन्ह दिया गया है। जैसे यहाँ से लेकर के 0 से लेकर यहाँ तक अगर आप आएंगे तो 5 है, फिर उससे आगे 6, 7, 8, 9 और फिर ये 10 हो जाएगा। ये जो है 15 हो जाएगा। ये जो है ये आपका 20 है, तो 20 और 5 यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 10-10 के लिए एक बड़ा चिन्ह और हर 10-10 के बीच में एक 5-5 का चिन्ह दिया गया है। यहाँ दिया है, आइए पता लगाएं। निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए। पहला जो है कोण KAL का माप लिखना है। इस कोण का माप KAL, तो यहाँ से चूँकि कोण यहाँ से बन रहा है K से, तो यहाँ से हम इसको 0 मान लेंगे। तो ये 10, 20, 30 डिग्री का कोण है। ये कितना है? कुल मिलाकर ये जो है 30 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं। और यहाँ पे आप डिटेल्स में देख भी सकते हैं, यहाँ पे कोण KAL के बारे में लिखा है कि इसकी जो शीर्ष बिंदु है वो कोण मापक के केंद्र बिंदु से संपाती है, यानी कि एक ही जगह पे है दोनों। और इस कोण की जो पहली भुजा है वो KA और दूसरी AL है। तो K से L के बीच में जो इकाई अगर आप काउंट करेंगे एक एक करके तो 30 इकाइयाँ हैं। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि KAL जो है वो 30 डिग्री का कोण है। चलिए आगे हमें जो है कोण WAL को मापना है। इसकी मेज़र क्या होगी? तो WAL को अगर हम देखें तो ये वाला कोण है, यहाँ देखिए WAL ये वाला कोण है। तो इसे हम 5 या 10 की इकाइयों में अगर काउंट करें तो WAL W से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमें देखना है। तो यहाँ देखिए ये 0 मान लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोण। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री है। इसका मान कितना है? ये 50 डिग्री का कोण है। ठीक है, आगे हमें एक TA के कोण को मापना है। तो TA के कोण है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसकी जो दूरी है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। तो यहाँ से अगर हम 0 लेके चलते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 डिग्री का ये कोण होगा। कितना का होगा? तो इसकी मेज़र हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 डिग्री। क्लियर है? और अब हम यहाँ पे चिन्हित कोण मापक को देख सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो है 0 से लेके 180 डिग्री तक के कोणों को मापने के लिए संख्याएं दी गई हैं।
और इसमें भी जो है 0 से लेकर 10, 20, 30 ऐसे करके है, और बीच बीच में 5-5 अंक को दर्शाने के लिए, जैसे देखिए 0 से अगर 5 देखेंगे तो यहाँ पे हर 10 डिग्री के बीच में 5 होता है। देखिए 10 और 20 के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर 20 और 30 के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ एक एक इकाइयाँ भी होती हैं। और आप कोण मापक को अगर आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, मतलब दाएं से बाएं, और एक यहाँ से भी 0 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से भी 180 डिग्री तक आ रहा है, मतलब बाएं से दाएं। कोण मापक पर संख्याओं के 2 सेट हैं, एक दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए एवं दूसरा बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए। इसमें संख्याओं के 2 सेट क्यों सम्मिलित हैं, इसे आप इस प्रकार समझें। मान लिया जाए कि ये एक कोण है और इसमें शीर्ष जो है वो बाईं तरफ है, तो इसे हम दाएं से बाएं मापेंगे। और यहाँ पे एक कोण है, इसका शीर्ष जो है दाईं ओर है, तो इसे हम बाएं से दाएं मापेंगे। और आगे यहाँ पे है, चित्र में दिए गए विभिन्न कोणों के नाम एवं उनके माप लिखिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला कोण जो देख पा रहे हैं वो होगा UOT। इसकी मेज़र हम क्या लिखेंगे, कोण UOT बराबर, ये यहाँ से 0 लेके चलेगा तो 10 और यहाँ तक 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो दूसरा कोण बन रहा है वो है UOS। कोण UOS की अगर हम माप की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप 10, 20, 30, 40, 50 और 5 55 डिग्री है। तीसरा जो U के साथ कोण बन रहा है वो है UOR, एंगल UOR, और इसकी मेज़र जो है कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि पूरे यहाँ से U से लेके R तक में जो है कुल मिलाकर ये 85 डिग्री का कोण है लगभग में। और उसके बाद है एक UOQ, एक कोण बन रहा है UOQ। UOQ की माप जो है आप यहाँ से 0 चल रहे हैं तो 40 और ये 50 के बीच में आ रहा है, तो ये 145 डिग्री का कोण है। ठीक है। और एक और कोण बन रहा है जो कि है UOP। क्या है, UOP, और इसकी माप पूरा 0 से लेके ऐसा करके 180 डिग्री तक आ गया है, तो ये 180 डिग्री होगी। अब आते हैं हम TOS में। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है TOS, और जब हम TOS कोण की माप निकालेंगे तो यहाँ से 0 चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 10, 20, 30 और यहाँ पे 5, 30, 5, 35 डिग्री है ये। चलिए, उसके साथ साथ एक कोण बन रहा है TOR भी बन रहा है यहाँ पे। एंगल TOR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे T से लेके R तक चलेंगे आप, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 65 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से फिर है TOQ। एंगल TOQ की अगर हम मेज़र करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ से चलेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 5 125 डिग्री हो जा रहा है। और एक कोण बन रहा है TOP। क्या बन रहा है, एंगल TOP। तो TOP की मेज़र क्या हो रही है, यहाँ से देखिए T से लेके P तक चलें आप, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 160 डिग्री। क्लियर है। और आगे हम S से देखेंगे कि S से सबसे पहला जो कोण बन रहा है वो है SOR। तो एंगल SOR की अगर हम बात करें तो S से R तक चलिए आप, तो सबसे पहले हम S से लेकर R तक अगर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक में 5 होगा, है ना, और फिर 5 और 10 15, 15, 10 25 और 25 और 5 कितना होगा, 30 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, यह 55 डिग्री से शुरू हुआ है। अच्छा, S से होते हुए एक और कोण बन रहा है, इसका नाम हम रख सकते हैं
SOQ, क्या रख सकते हैं, SOQ। तो इसकी मेज़र कितनी होगी, यहाँ से देखिए चलेगा 0 तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, बीच में 10 आएगा क्योंकि ये 50 और 60 के बीच 55 से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 55 से 60 तक में 5 ले लीजिए, ये 5 हो गया, और 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 10 45 और 10 55 और 10 65 और 10 75 और 10 85 और 5 कितना हो गया, 90। तो SOQ जो है हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद SOP भी तो बन रहा है एक एंगल SOP। तो एंगल SOP हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में है तो यहीं से 0 ले लीजिए ना आप, तो ये आ जाता है 120 और 5 125 डिग्री आ जाता है, 125 डिग्री। अब यहाँ पे हम R से बनने वाले एंगल को देखें तो एक एंगल बन रहा है ROQ, एंगल ROQ की मेज़र कितनी होगी, तो ROQ जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ROQ का अगर मेज़र निकालने जाएंगे तो देखिए यहाँ से चालू होगा, ये 80 और 90 के बीच में है ये, है ना। तो ये यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक आने में 5 लगेगा, 5 और 10 15, 10 25, 10 35, 10 45 और 10 55 और 5 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ROQ कितना होगा, 60 डिग्री। और फिर यहाँ पे देखिए ROP देखते हैं, कौन ROP, तो R से लेके P तक में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 यहाँ से अगर लेके चलें तो 90 और 5 कितना हो जाएगा, 95 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एक और कोण बन रहा है जिसका नाम हम रख सकते हैं QOP, एंगल QOP। तो QOP की मेज़र कितनी है, यहीं से देख लीजिए आप, ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है तो 35 डिग्री होगा, कितना होगा, 35 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा है क्या आपने TOQ जैसे कोण सम्मिलित किए, तो हमने TOQ यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसके उत्तर में हाँ, एंगल TOQ बराबर 125 डिग्री। और फिर आगे पूछता है कि कोण TOS की माप क्या है, तो पिछले पृष्ठ में जब हमने TOS की माप निकाली थी तो वो 35 डिग्री आया था। और आगे हम बिना घटाए जो है कोणों की माप सीधे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसे सीखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कोण मापक या जो चांदा है उसका केंद्र बिंदु जो है वो कोण के शीर्ष बिंदु पर रखना होगा। कोण मापक को इस तरह से रखें कि कोण की एक भुजा 0 डिग्री के कोण के चिन्ह से होकर गुजरे, जैसा कि नीचे दिखाया गया। ये एक कोण है यहाँ पे AOB, और इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, चांद से जब ये चांद को हम लेकर आएंगे तो इस चांद का जो केंद्र है ना, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसके शीर्ष पे रखेंगे इस तरह से, और जो OB जो किरण है उसको हम इस बेस लाइन से ढकेंगे इस तरह से एकदम, ठीक है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कोण की जो मेज़र है वो लगभग जो है 80 डिग्री है। कितना है, 80 डिग्री का ये कोण है। तो यहाँ पे AOB जो है वो 80 डिग्री का कोण है। आप बोलेंगे कि यहाँ तो 100 डिग्री लिखा है, नहीं, आपका 0 यहाँ से चलेगा दाएं से बायां, तो ये 0 है आपका, 0 10 20 30 40 50 60 70 80। जब शीर्ष है इस तरफ है तो इसका मेज़र आपको दाएं तरफ से करना है। अगर शीर्ष यहाँ पे होता तो ये बाएं ओर से मेज़र होता, बाहरी अंक के साथ, ये भीतरी अंक के साथ आपको करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है कोण AOB बराबर होगा 80 डिग्री। और आगे है स्वयं का चांदा बनाएं, मतलब हम खुद से एक कागज़ पर किस तरह से प्रोटेक्टर बना सकते हैं, चांद बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कागज़ पर सुविधानुसार त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त को काट लेंगे। एक वृत्त या एक पूरा चक्कर जो है वो 360 डिग्री होता है। फिर वृत्त को इस प्रकार मोड़ना है कि 2 समान आधे वृत्त प्राप्त हो जाएं। इसे मोड़ से इस प्रकार काट लेना है कि अर्धवृत्त बने, और फिर अर्धवृत्त के निचले दाएं कोने पर हमें 0 डिग्री लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अंदाज से कोई त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लेते हैं, और इससे एक सर्कल बनाते हैं।
ठीक है, इस प्रकार एक सर्कल हमने बना दिया। एक वृत्त की रचना हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे कैंची से काट लेते हैं। तो आप इसे पहले कैंची से जो है इस तरह से आराम से निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने वृत्त को जो है सीजर की मदद से काट लिया है और ये बिंदु जो है हमारे वृत्त का केंद्र है। अब हम क्या करेंगे, इसे केंद्र से इस प्रकार रखते हुए दो हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, इस तरह से आप दो हिस्सों में बांट दीजिएगा। तो ये हमारे वृत्त का क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा हो जाएगा। इसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। जब हमारा पूरा वृत्त जो है राउंड शेप में था तो ये 360 डिग्री था। अब इसे आधा कर देते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 360 का आधा 180 डिग्री हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दाएं कोने पर यहाँ पे हमें 0 डिग्री लिख देना है। कितना लिख देना है, 0 डिग्री। ठीक है, और अब हम इसे आधा आधा काट लेते हैं, यहाँ से कैंची से इसे काट देते हैं। और नेक्स्ट पेज पे जो है इसे पूरी तरह से किस तरह से तैयार करेंगे, पेज नंबर 38 में पूरा तरह से दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करने के लिए कहा गया था, तो 2 स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वृत्त बना के इसका आधा भाग हमने ले लिया है और इसके दाईं तरफ जो सबसे निचला हिस्सा है इसमें 0 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। ये हमारा जो है बिंदु है, ये जो है हमारा केंद्र था। ठीक है, और आगे फिर हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर पे देखिए क्या करना है आपको। इसे जो है बीच से इस प्रकार फोल्ड करना है, जहाँ पे आपका केंद्र था यहाँ से इस प्रकार इसे फोल्ड कर देना है। देख रहे हैं, केंद्र जो बिंदु था हमारा वहाँ से हमने इसको रख के 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है चूँकि 180 डिग्री था तो अब ये 2 बराबर भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये जो है अब यहाँ से इस प्रकार ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरफ भी 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री। तो ये 180 जो है 2 बराबर भागों में बढ़ गया है। तो इसके जो बीच का पार्ट होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे हम क्या करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री का कोण है हमारे पास, इसको भी 2 हिस्से में इस तरह से बराबर बराबर आपको फोल्ड कर देना है। जब आप फोल्ड कर लेते हैं तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा, 2 नई रेखाएं आ जाएंगी। यहाँ पे एक रेखा ये बनेगा, ये रेखा जो है 0 और 90 का ठीक आधा है, तो 90 का आधा, और ये जो रेखा होगा वो 90 का ठीक आधा होगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 90 के बाद एक और रेखा बनी है जो कि ये 45 डिग्री और 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 135 डिग्री। कितना बन जाएगा, 135 डिग्री। यहाँ पे 0 हो गया, ये 45, ये 90, और ये 90 में 45 और बढ़ गया तो 135, और फिर 135 में 45 बढ़ गया तो 180 डिग्री यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो शेप है पूरा इस तरह से आ चुका है। ये 45 डिग्री का मोड़ है। अब इसे और एक बार आधा कर दें आप। ठीक है, इस तरह से और आधा अगर हम इसे कर दें एक बार, तो यह 45 का भी आधा एक रेखा यहाँ पे हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसे जब आप खोलेंगे तो दाएं तरफ 2 नई रेखा बन चुकी है, एक ये है और फिर एक इधर ये है, और ये 45 का ठीक आधा होगा जो कि हो जाएगा हमारा 22.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। और यहाँ पे भी देखिए 90 और 45 के बीच में यहाँ पे 45 का आधा कितना होता है, 22.5। तो 45 में 22.5 आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 67.5 डिग्री। और यहाँ पे 90 में 22.5 बढ़ा देंगे आप तो हो जाएगा 112.5 डिग्री। ये वाली जो रेखा होगी ये हो जाएगा 112.5 डिग्री।
और ये वाला जो है 135 में 22.5 बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 157.5 डिग्री। इस तरह से आप खुद का एक जो है चांदा बना सकते हैं। चांद आप एक इस तरह का खुद से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको बुक में भी पूरा प्रोसेस दिया गया है, एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के जो है फाइनली 6 नंबर में आके आप इस तरह की आकृति जो है जैसे 2.20 में दिखाया गया है आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सोचिए आकृति 2.19 में कोण AOB बराबर है कोण BOC के, और ये बराबर है कोण COD के, ये बराबर है कोण DOE के, और ये बराबर है कोण EOF के, और ये भी बराबर है कोण FOG के, और ये बराबर है कोण GOH के, और ये बराबर है कोण HOI के। ऐसा क्यों? तो हम चलते हैं 2.19 में। तो आप इसे जब ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 180 डिग्री होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर 180 डिग्री के कोण को कितने बराबर भागों में बांटा गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बराबर भाग में बांट दिया गया है। अगर 180 डिग्री को 8 बराबर भागों में आप बांटेंगे तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? बराबर होगी। और उसका मान कितना आएगा? तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। सब जो है 22.5 डिग्री का होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 22.5 और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है 22.5, कुल मिला के दोनों मिला के हो जाएगा 45। फिर यहाँ पे 22.5 बढ़ जा रहा है तो 67.5, फिर यहाँ 22.5 बढ़ रहा है तो 90 डिग्री, फिर 90 में 22.5 यहाँ पे बढ़ गया तो 112.5 डिग्री, फिर यहाँ पे 22.5 डिग्री बढ़ गया तो 135 हो गया, फिर यहाँ 22.5 बढ़ गया तो 157.5 डिग्री, और फिर यहाँ पे 22.5 बढ़ा तो 180 डिग्री। तो इसका जवाब हम क्या लिखें? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सरल कोण को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, इसलिए सभी कोणों की माप बराबर 180 डिग्री बटा 8 बराबर 22.5 डिग्री है। और अब यहाँ पे है, आइए पता लगाएं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो हमें चांद की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से जो है इसे मेज़र करना है, एक एक करके मापना है और ये कितने डिग्री का कोण है इसे लिखना है। तो मान लिया जाए इसे हम इस प्रकार मापते हैं। पहला नंबर को देखिए, यहाँ पे शीर्ष इस साइड में है तो हमारा 0 डिग्री यहाँ से चलेगा, दाएं में है तो बाएं से चलेगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ये जो केंद्र बिंदु है इसका चांद का, उसको इस कोण के शीर्ष पे रखना है और इसका जो आधार है उसे इस रेखा पे रखना है, IH पे। तो सबसे पहले इसको शीर्ष से शीर्ष को मिला दिए और ये जो आधार बिंदु है ये नीचे वाले आधार पे अच्छे से बैठा देना है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि और थोड़ा सा ऐसा अब एकदम बराबर हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो माप है 50 डिग्री से 3 डिग्री कम है। यहाँ तक में 50 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए 40 और ये 5 45 46, ये 47 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? तो यहाँ पे हम 47 डिग्री लिख देते हैं। इस कोण का माप क्या है? इस कोण का नाम क्या है? एंगल IHJ बराबर यहाँ पे कितना है? 47 डिग्री। पहला को हमने मेज़र कर लिया। कोई बच्चा अगर चाहे तो इसे इस तरह से भी माप सकता है, यहाँ पे भी रख करके माप सकते हैं आप। यहाँ पे भी आपने शीर्ष को शीर्ष से मिलाना है और इस आधार रेखा को इस रेखा पे जो HJ है इस पे रखना है। हो गया। और अब आप यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो यहाँ से 0 चलेगा आपका, यहाँ पे भी ये पूरा 47 डिग्री पे आ रहा है। देखिए 0 10 20 30 40 और यह 45 46 47 डिग्री है। क्लियर है? और अब हम इसका मेज़र लेते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए कि इस रेखा पे हम रख के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से कर लें, आप शीर्ष को शीर्ष पे ले जाएं और ये जो है आधार इस पे इस तरह से अच्छे से आप रखिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है 20, यहाँ से 0 10 20 और यहाँ पे 24 डिग्री लगभग है, 23 24 डिग्री है। इसको हम 24 डिग्री मान लेते हैं। तो
तो यहाँ हम लिख देते हैं 24 डिग्री। ये 24 डिग्री का कोण है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको मेज़र कर सकते थे, आप किसी पे भी रख के कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप रखेंगे, इस रेखा पे आधार को रखिए, ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 जो है चलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 0, 10, 20 और ये 4, 24 डिग्री यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इस एंगल की माप हम लिखेंगे एंगल IHJ बराबर यहाँ पे 24 डिग्री, ठीक है। और अब आप यहाँ पे इस एंगल को मापिए। यहाँ पे हम तीसरे एंगल को देख रहे हैं, देखिए शीर्ष को शीर्ष से मिला देना है इस तरह से। अब आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि शीर्ष को हमने शीर्ष से मिला लिया और आधार को आधार से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है इस तरह से 0 यहाँ से चलेगा, क्योंकि शीर्ष यहाँ पे है, बाईं तरफ है, तो दाईं तरफ से आपको 0 लेके जाना है। यहाँ पे देखिए ये 100 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, तो 110 से स्लाइटली थोड़ा सा कम है, जो कि है 109 डिग्री का ये कोण है। इसको हम कितना लिखेंगे, 109 डिग्री। इस तरह से आप चांद की सहायता से कोणों को माप सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से ही सॉल्व करना है। आप अपने कुछ दोस्तों की मदद से कक्षा की खिड़की हो या डेस्क हो या डेस्क पर आप कोई किताब को ओपन करके रख दें, 2 भागों में ऐसे खुला हुआ किताब, और फिर आप इन सब कोणों को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप अपने जो ऑब्जर्वेशंस को आप लिख सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज़ के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो मापने के लिए आपको पता है कि ये जो शीर्ष है इसका, यहाँ पे हम चांद का जो केंद्र बिंदु होता है उसे रखते हैं, और मान लिया जाए कि इस रेखा को अगर हम आधार मानते हैं तो चांद का जो ये सीधा लाइन होता है, नीचे वाला बेस लाइन जो 180 डिग्री का होता है, उसको इस तरह से रखते हैं कि इस लाइन को पूरी तरह से ढक ले, और फिर हम मेज़र करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे इस केंद्र बिंदु को हम इसके शीर्ष पे ले आए हैं, और इस लाइन से जो है, इस बेस लाइन से हमने इस रेखा को जो नीचे वाला आधार था इसको ढक लिया है। और अब हम यहाँ से मेज़र करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए 0 यहाँ पे है, 10, 20, 30, 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 41 या 42 डिग्री का ये कोण है टोटल, है ना। तो यहाँ पे हम 42 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। 1 डिग्री से ऊपर नीचे चलेगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। और आप जो है इस कोण को अब हम अगर मेज़र करें इस तरह से, तो यहाँ पे रख लेते हैं केंद्र को शीर्ष पे, और इस तरह से हमने ये जो HI रेखा था इसको आधार मान लिया। तो यहाँ पे चूँकि शीर्ष हमारा यहाँ पे है, तो हम 0 यहाँ से लेके चलेंगे, इस साइड से 0 लेके चलेंगे। तो ये देखिए हमारा कहाँ पे आ रहा है, 110, और यहाँ पे है 120। तो ये लगभग में 115 डिग्री का कोण है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 110 और 120 के बीच में आ रहा है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 115 डिग्री। इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे भी बेस लाइन मान सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चांद को इस तरह से रखना होगा और इसे जो है इस तरह से ढक लेना होगा पूरा। और अब आप देख सकते हैं 110 और 120 के पूरा बीचों बीच आपको ये लाइन आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो है 115 डिग्री का कोण है यहाँ पे। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज़ के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हमने कागज़ का चांद बनाया था तो इसमें सारा का सारा माप नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67 डिग्री, 90 डिग्री करके है। तो यहाँ पे 42 डिग्री का कोण आप कैसे मेजर कर पाएंगे, देखिए, और ये दिखेगा भी नहीं, पारदर्शी तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, हम कागज़ के चांद की मदद से जो है इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि यहाँ हम कागज़ के चांद का प्रयोग नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है।
हमें इस एंगल को मापना है जो बाहर की तरफ बना हुआ है, इस एंगल को नहीं मेज़र करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो हमारी रेखा है, स्केल की मदद से इसे थोड़ा और डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ा लेते हैं, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये जो एंगल है आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा आधा घूर्णन है। तो यहाँ तक में हमारा हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। और अब हम इस कोण को मापेंगे। इस कोण का नाम हम इसको कोण 1 मान लेते हैं और इसको कोण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण 1 की तो माप हो गई। यहाँ पे आप सीधा देखिए, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाती है ना, पूरा पूरा। और फिर हम इन दोनों कोणों इन दोनों रेखाओं के बीच जो ये कोण है, कोण नंबर 2, इसको हम मान लिए हैं। तो इसका मेज़र हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मेज़र हम चांद की सहायता से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से केंद्र से मिला देना है और इस रेखा को जो डॉट लाइन है उसको हम इसके बेस लाइन पे रख करके इस कोण को देखेंगे कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए, आप केंद्र को केंद्र से मिला देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो ये लगभग 80 डिग्री का है। कितना डिग्री है ये? 80 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा लगभग में 80 डिग्री है, ठीक है, 80 डिग्री। तो कुल मिला के हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो हो जाएगा हमारा 0, 8 8 16 के 6, बाकी 1 और 1 1 2, 260 डिग्री यहाँ पे जो है इस कोण की माप आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी आसान है। निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। तो सबसे पहले हम कोण ए को मापते हैं। यहाँ पे शीर्ष है इसका, तो शीर्ष को केंद्र से मिला दीजिए और इस रेखा को बेस लाइन से मिला दिया है हमने। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा 80 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कितना है? 80 डिग्री का है ये। तो यहाँ पे 80 डिग्री लिख दें। और फिर बी नंबर को देखें आप, यहाँ पे हम शीर्ष को रखेंगे और ये आधार मान के इस कोण को मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये 120 डिग्री का लगभग कोण है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगभग में 120-121 डिग्री दिख रहा है। तो आप इसे 120 राउंड में मान लीजिएगा। और अब हम कोण नंबर सी को मापते हैं। यहाँ पे देखिए, इस शीर्ष को केंद्र से मिलाना है ऐसा, ठीक है। और शीर्ष चूँकि यहाँ है तो 0 हमारा यहाँ से चलेगा। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री है लगभग, स्लाइटली थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो ये 60 डिग्री आप मान के चलें, 59 दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अब आप इसे देख सकते हैं। इस एंगल को मापने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शीर्ष को ले आते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, ये लगभग में चूँकि शीर्ष यहाँ पे, तो 0 हमारा यहाँ से चलेगा, बाईं साइड से चलेगा। तो इसमें ऊपर वाले को आप देखिए, ये लगभग 130 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। और इस कोण को अगर मापें तो यहाँ पे शीर्ष को शीर्ष से मिलाएं और 0 देखिए, यहाँ शीर्ष यहाँ पे है तो 0 आपका बाईं ओर से चलेगा। ऊपर वाला देखिएगा, ये आपका आ रहा है लगभग में 120 और 130 से थोड़ा कम है। ये थोड़ा 1 डिग्री कम होता तो हम इसको 130 मान लेते हैं, लेकिन इसको हम 127 डिग्री लिख देते हैं। कितना? 127 डिग्री, 3 डिग्री लगभग कम है। चलिए, अब इस कोण को मापते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे बेस मान के चलते हैं, इसको मेज़र करेंगे। तो शीर्ष को शीर्ष से मिलाएं आप पहले। चलिए, बिल्कुल सही बैठ गया है। और यहाँ से 0 चलेगा, तो
तो ये आपका 60 डिग्री से थोड़ा 1 डिग्री ज़्यादा लग रहा है, तो इसको आप 60 डिग्री ही लिखिए। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पे दिया है कोण BX E को मापें, कोण CX E को मापें, कोण AX B को मापें और फिर कोण BX C का जो अंश माप है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें चांद की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चांद पे ही बना कोण है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोण BXE, इस पे चलते हैं। BXE जो है हमारा ये वाला कोण है BXE। हमें जो है E बिंदु से लेके B बिंदु तक चलना है। तो हमारा 0 यहाँ से नीचे वाला को देख के चलें आप, नीचे में जो अंश माप दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 110 और 120 के ठीक बीचों बीच है, यानी कि 115 डिग्री इसकी माप होगी, 115 डिग्री। दूसरा कोण हमें लेना है कोण CXE। तो CXE अगर आप बात करें तो ये वाला एंगल है CXE। यहाँ पे हमें E से C तक जाना होगा, तो इसके लिए भी हमें जो नीचे की ओर अंश मापन दिया गया है वही देखना है, क्योंकि हम दाईं तरफ से बाईं तरफ चल रहे हैं। तो E से C तक पहुँचने में हमें जो 80 और 90 के बीच में हम पहुँच पा रहे हैं, तो ये है 85 डिग्री का कोण। कितना है? 85 डिग्री। चलिए अब दूसरी तरफ हम ले लेते हैं AXB को, ये भी आसान है मापना। तो एंगल AXB बराबर जो होगा, यहाँ पे हम बाईं से दाईं ओर चलेंगे, A से लेके B तक जाना होगा। तो A से B तक की जो अंश माप है वो क्या है? 60 और 70 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे ऊपर की ओर जो अंश माप है उसको देखना है, क्योंकि हम बाएं से दाईं जा रहे हैं। तो यहाँ पे 60 और 70 के बीच में आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। और अगला जो कोण हमें मापना है वो है कोण BXC, जो कि ये वाला कोण होगा BXC। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से हमारा 0 चलेगा, B से लेके C तक चलना है। तो यहाँ पे से लेकर के यहाँ तक में ये 65 से 70 आने में 5 डिग्री हो गया, फिर 70 से 80 आएंगे तो 15 डिग्री, और 80 से 90 आएंगे तो 25 डिग्री, और फिर 90 से 95 तक आएंगे तो 25 5 30 डिग्री। तो ये कुल मिला के 30 डिग्री का कोण है। क्लियर है? और आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कोण PQR, फिर कोण PQS और फिर कोण PQT के अंश माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये वाला कोण देखते हैं, कोण PQR। इसकी मेज़र कैसे करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चांद की मदद से हम शीर्ष को शीर्ष पे रखते हैं, और ये जो PQ रेखा है इसको बेस मान लेते हैं, इस तरह से ढक लेंगे। और अब हम देखते हैं कि ये जो रेखा है ये कहाँ पे जा रही है, क्योंकि शीर्ष यहाँ पे है। तो हमारा अंश माप जो है बाईं ओर से चलेगा, तो ये ऊपर वाला आपको देखना है, ये 40 और 50 के ठीक बीचों बीच आ रहा है। तो ये 45 डिग्री होगा। कौन सा कोण? कोण PQR। कोण PQR ये जो है हमारा 45 डिग्री का है। ठीक है, अगला कोण हम लिखेंगे कोण PQS। कोण PQS यानी ये वाला मेज़र आपको लेना है। तो फिर से यहीं पे अगर हम बेस मान लें PQ को, तो सेंटर को सेंटर से मिला लीजिए पहले। ठीक है, और अब आप S की तरफ जो रेखा जा रही है उसे देखना है। और यहाँ पे भी जो 0 है आपका बाईं ओर से ही चलेगा, क्योंकि शीर्ष यहाँ पे है, तो ये यहाँ से चलेगा। ऊपर वाला अंक को देखेंगे आप, तो ये लगभग में 100 डिग्री पे पहुँच रहा है। कितना डिग्री पे पहुँच रहा है? S बिंदु, ये वाला बिंदु आप देखें 100 डिग्री के पास जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 डिग्री। और अब हमें एक और कोण मापना है जिसका नाम है PQT, यानी कि ये वाला एंगल मेज़र करना है, कोण PQT। तो इसके लिए भी आप इसी को बेस माने PQ को, और ये वाला रेखा देखना है, यहाँ से बायां से दाएं चलेगा। तो ऊपर वाला जो अंश माप होता है उसे देखना है आपको। तो यहाँ पे शीर्ष को शीर्ष से अच्छी तरह से बैठा के मिलाएं, और अब जो है आप इसका अंश माप ऊपर की ओर देखें, यहाँ से चलें 0 से, तो ये आपको पहुँच रहा है लगभग में 150 डिग्री पे पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है? 150 डिग्री। 0 यहाँ से चल रहा है, तो 0 10 20 ऐसा करके यहाँ पे 90 100
इस तरह से 150 डिग्री यहाँ पे ये पहुँच रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी माप जो है 150 डिग्री है। क्लियर है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। अब कागज़ को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएं खींचिए और इस प्रकार बने कोनों को मापिए। तो जहाँ तक क्राफ्ट की बात है, मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मुझे बिल्कुल क्राफ्ट नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना है, पहले स्टेप के हिसाब से एक स्क्वायर पेपर लेना है। मैंने 11 सेंटीमीटर लेंथ की जो है एक स्क्वायर पेपर ली है, चारों तरफ 11-11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप भी अपना जो नोटबुक है उसमें से आप एक 10 सेंटीमीटर या 11-12 सेंटीमीटर जो भी आपको सूटेबल लगे, आप एक स्क्वायर पेपर काट लें उससे, और फिर नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। अगला स्टेप क्या है, इसे इस तरह से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा इस तरह से कोई भी 2 कॉर्नर पे ऐसे रख के फोल्ड कर देना है आपको। चलिए, तो देखिए ये जो हमारा स्टेप 2 था यहाँ पे इस तरह से हो गया है हमारा स्टेप 2। आप देख सकते हैं सेम वैसा ही एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। और स्टेप 3 में देखिए ये एक नाव जैसा दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस तरह से रखे हैं, आपको सिर्फ ऐसा उठा के थोड़ा इस तरह से कर देना है। फोल्ड एक नया ले लेना है, यहाँ से एक फोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे ये क्राफ्ट बनाने का मकसद ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे एंगल बनते जा रहे हैं वो सारे एंगल को आपको मेज़र करना है, देखना है, वो आप खुद से करिए, है ना। मैं यहाँ पे क्राफ्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये तीसरा स्टेप भी जो है हमारा हो चुका है। और अब हम चौथा स्टेप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको आधा आधा पहले बांटिए। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसे ऐसे आधा बांट लें, यहाँ से एक फोल्ड दे दें सेंटर को लेते हुए, ठीक है। तो एक फोल्ड यहाँ पे देने के बाद जैसे ये वाला शेप था, इसको आधा आधा यहाँ से बांटने कह रहा है ना, तो यहाँ से आधा बांट चुके हैं। और फिर बोल रहा है कि इसको यहाँ से ये इस पॉइंट से जो है एक और फोल्ड दे दो। तो यहाँ से ऐसा रख के आपको एक फोल्ड दे देना है। ठीक है, देखिए देख पा रहे हैं। तो ये जो है बिल्कुल 4 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल हो गया। तो चलिए, और अब हम 5वां में चलते हैं। 5वां स्टेप में है, इस तरह का शेप दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जस्ट इसे आप क्या करेंगे, इसे भी इसी तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरफ जो आपका बच गया था भाग। चलिए, बिल्कुल वही है। तो इस तरह से जब आप फोल्ड कर लेते हैं तो आपका 5वां स्टेप भी आ जाता है। और क्लोजली फोल्ड करना है। चलिए, तो ये 5 नंबर जो स्टेप है वो भी हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को सिर्फ उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे पलट दीजिए। स्टेप 6 में जो है जस्ट आपको इसको उल्टा लेके आना है, ऐसा कर देना है। और अब जो है यहाँ पे फोल्ड ऐसा करने के लिए बोला है, तो यहाँ से ऐसा फोल्ड कर दीजिए आप। और ये जो है अब जो शेप बन गया है वो आप देख सकते हैं कि ये स्टेप 7 के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। और अब यहाँ पे एक फोल्ड लगाना है आपको, यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरह से उठा के यहाँ पे एक फोल्ड दे दीजिए। ठीक है, और अब जो फाइनल शेप था हमारा 8 नंबर में, वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप इसको और थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं इस तरह से। तो आप लोगों के साथ हमने भी थोड़ा सा क्राफ्टिंग करना तो सीख ही लिया एटलीस्ट। चलिए, ये हो गया। और इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए जो पेपर क्राफ्ट बनाना था उसे बना लिया है। आप देख पा रहे हैं कि हर शेप में जो है कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे अगर हम इस तरह का शेप पहले अगर बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। आप इसे माप के भी देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से इस तरह से अगर आप रख के देखेंगे तो ये पूरा जो है
90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। कौन सा? 90 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ पे इस एंगल को अगर आप देखेंगे, ये दोनों एंगल को, तो यहाँ पे अगर हम बेस मान लें इसको, हमें इस एंगल को मापना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना डिग्री का ये एंगल बन रहा है। ये लगभग में 0 यहाँ से चलेगा 40 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे कितना डिग्री का? 40 डिग्री का। ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इस फिगर में आपको इस एंगल को देख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसा जो एंगल बना है, ठीक है। तो इसे अगर आप बेस लाइन मान लेते हैं, ठीक है, तो ये लगभग में आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का? 45 डिग्री का। इस तरह से हर जगह पे बहुत सारे कोण बन रहे हैं। तो आप जैसे फाइनल फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक एंगल है, आप देखेंगे तो यहाँ भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इस तरह से आप सारे एंगल्स को एक एक करके मेज़र करके खुद से देखिए। और अंत में हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे आकृति 2.21 में बने त्रिभुज के तीनों कोनों को मापिए और संबंधित कोनों के नीचे उसका माप लिखिए। तीनों मापों को जोड़िए, क्या प्राप्त होता है? इस प्रक्रिया का आकृति 2.21 के बी और सी के लिए भी प्रयोग कीजिए। अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले हमें तीनों जो त्रिभुज दिए गए हैं उसके तीनों कोनों को एक एक करके मापना है। चलिए शुरू करते हैं ए नंबर से। पहले हम इसका कोण ए को मापते हैं। कोण ए की जो माप आ रही है हमारी, वो है लगभग में 45 डिग्री। कितना आ रहा है? यहाँ से 0 चलेगा तो देखिए 40 और 50 के बीच में ये 45 डिग्री आया। तो यहाँ 45 डिग्री लिख लेते हैं। अब हम कोण बी को मापेंगे। कोण बी को मापेंगे तो देखिए आपका 0 यहाँ से चलेगा, तो ऊपर वाला नंबर देखिए आप, यहाँ पे 60 और 70 के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री, ठीक है। और अब हम कोण सी को मापते हैं। इसको बेस लाइन मानेंगे, इस कोण को देखना है आपको। तो ये जो है हमारा बाईं तरफ से चलेगा क्योंकि शीर्ष यहाँ पे है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0 से इस तरह से चलता हुआ कहाँ तक पहुँच रहा है? 70 डिग्री पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे हम 70 डिग्री लिख देते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे 45 डिग्री, 70 डिग्री और 65 डिग्री को जोड़ लेते हैं। तो तीनों मिला के हो जाएगा 5 5 10 के 0, बाकी 1, 7 6 13 4 17 1 18, 180 डिग्री जो है इसकी योग आ रही तीनों कोनों को मिला के। और अब हम दूसरे त्रिभुज का पहले ये कोण सी को मेज़र कर लेते हैं। कोण सी को मेज़र करने के लिए इस तरह से रखिए आप। कोण सी को मेज़र करने के लिए हमने केंद्र को केंद्र से मिलाया और 0 हमारा यहाँ से चलेगा, मतलब नीचे वाला पार्ट आपको देखना है। तो 60 61 62 डिग्री हमें ये दिख रहा है, तो यहाँ पे 62 डिग्री ले लेते हैं। अब आप कोण बी को भी मेज़र कर लीजिए। यहाँ पे सेंटर को सेंटर से मिलाना है। 0 यहाँ से चलेगा इस बार, क्योंकि शीर्ष दाईं तरफ है। तो ऊपर वाला नंबर आप देखिएगा, यहाँ पे भी ये 60 61 62 डिग्री तक ही पहुँच रहा है, देख सकते हैं आप ये लाइन, ठीक है। तो ये भी हमारा 62 डिग्री होगा। और अब हम कोण ए को मेज़र करेंगे। तो कोण ए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये आपका आ रहा है लगभग में 55 और 1 56 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 56 डिग्री आ रहा है। तीनों को आप मेज़र कर लें और अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं। इन तीनों कोनों को जोड़ने पर भी हमें जो योग प्राप्त हुआ है वो 180 डिग्री ही है। और अब हम इन तीनों कोनों को मापते हैं। पहले सी को माप लेते हैं। चलिए, तो केंद्र को केंद्र से मिला के हमने यहाँ पे मापा, तो यहाँ देखिए 0 हमारा यहाँ से चलेगा, तो ये 90 और 100 के बीच में आता है लगभग में। थोड़ा सा और इधर घुमाएंगे तो बिल्कुल 95 डिग्री का ये हमें दिख रहा है। कितना डिग्री का?
95 डिग्री। तो यहाँ पे 95 डिग्री हम लिख देते हैं। दूसरा कोण बी को मापेंगे अगर आप यहाँ से रखें इस शीर्ष पे, तो यहाँ तक ये जाएगा। यहाँ पे 0 स्टार्ट इस तरफ से होगा, तो ये 50 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये 50 और 60 के ठीक बीच है। एक कम लग रहा है लेकिन इसको राउंड में 55 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब हम कोण ए को मापते हैं। तो कोण ए की जो माप है पूरा 30 डिग्री दिख रहा है आपको। यहाँ से देखिए 0 चलेगा, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसके भी तीनों कोणों को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 95 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो इसका भी माप आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो इससे हमें यही पता चला कि कोई भी त्रिभुज ले लो किसी भी तरह का, उसके तीनों कोणों को जब आप माप के जोड़ोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस तरह से आज के वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।